हेलो स्टूडेंट्स हमने 3.2 के 6 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 7th क्वेश्चन आज हम करते हैं। शो डैट डी फाइव बाई डी एस इक्वल टू दिखाना हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर बाई डी एस। देखो, जो फाई है वो आपका स्केलर फंक्शन दिया हुआ है। ग्रेडियंट निकालेंगे तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई वेक्टर फंक्शन बन जाएगा और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट डिफाइन हो सकती है। कहने वाली बात ये है कि यहाँ पे कि आर तो एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है और फाई जो है वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन एस जो दिया हुआ है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, डी फाई बाई डी एस, देखो डी लगा हुआ है, इसका मतलब फाई सिर्फ एक्स का फाई जो एस है सिर्फ उसका फंक्शन है और आर भी जो एस है सिर्फ उसका फंक्शन दे रखा है। मतलब टोटल डेरिवेटिव जब भी लगेगा तो हम मानेंगे कि एस अकेला है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो डी फाइव बाई डी एस की वैल्यू क्या प्रूव करनी है आपको, डी फाइव बाई डी एस इक्वल टू डेल ऑफ फाई डॉट, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है डी आर बाई डी एस। तो आर आपके पास अगर दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो जब हम डी आर बाई डी एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपल सा है, एक्स वाई जेड का टोटल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस, तो कितना हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस आई डी वाई बाई डी एस जे और डी जेड बाई डी एस के। अब डेल ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, डेल ऑफ फाई आपके पास कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई करली फाई बाई करली एक्स आई कैप करली फाई बाय करली वाई जे कैप और करली फाई बाय करली जेड कितना के कैप। तो ये आ गया बच्चों आपके पास। इन दोनों की डॉट वोट करेंगे तो आई का आई के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, तो करली फाई बाय करली एक्स इंटू कितना आ जाएगा आपके पास डी एक्स बाई डी एस प्लस करली फाई बाय करली वाई डी वाई बाई कितना डी एस प्लस करली फाई बाय करली जेड और डी जेड बाई कितना आ जाएगा आपके पास डी एस। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, देखो अगर मैं फाई का टोटल डेरिवेटिव एस के रेस्पेक्ट में करूँ तो क्या होगा, फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू एस अकेला है, एक्स का टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, एस के रेस्पेक्ट में, तो ये किसकी वैल्यू आ गई डी फाई बाई डी एस की। इसके बाद 8th क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, डेल ऑफ एफ आर क्रॉस आर इक्वल टू ज़ीरो, वेयर आर आपकी वेक्टर क्वांटिटी दी हुई है आपके पास, क्या आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड ऑफ के। तो आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल प्रूव करनी है, तो डेल ऑफ एफ आर निकालो पहले। तो डेल ऑफ एफ आर कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ डैश आर, और आर का करेंगे तो करली आर बाय करली एक्स आई प्लस एफ डैश आर करली आर बाय करली वाई जे प्लस एफ डैश आर करली आर बाय करली जेड कितना आ जाएगा आपके पास के। तो ये कितना बन गया आपके पास, ये आ गया एफ डैश आर बाहर आ गया सबसे, और ये बन गया करली आर बाय करली एक्स आई करली आर बाय करली वाई जे प्लस करली आर बाय करली जेड कितना आ गया के। अब आपको करना क्या है, देखो आर आपके पास दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे, ये हम पिछले वीडियो में भी करे थे कि आर जब ये दिया हुआ है तो आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, वो आर के इक्वल है, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस कितना जेड स्क्वेयर। तो यहाँ से 2r करली आर बाय करली एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल। दिस इम्प्लाइज करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स बाई आर। इसी तरह वाई बाई आर करली आर बाय करली वाई की वैल्यू और जेड बाई आर करली आर बाय करली जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा आपके पास एफ डैश आर एक्स बाई आर आई वाई बाई आर जे जेड बाई आर कितना आ जाएगा आपके पास के। ये बाहर आ जाएगा आर वेक्टर, सॉरी आर जो स्केलर दिया हुआ है, और आपके पास बच जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वो कितना आ गया आपके पास आर
वेक्टर। अब करते हैं, देखो आर वेक्टर से ही इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, और आर की आर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या होगी, आर इंटू आर कितना आ जाएगा आपके पास, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन, आपके पास एक रो दिया हुआ है, एक पी दिया हुआ है, दो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, और रो दे रखा है पी का फंक्शन, और पी किस किस के ऊपर डिफाइन है, एक्स वाई जेड के ऊपर। तो देखो डेल ऑफ रो आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम डेल ऑफ रो की वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगी, आप लिख सकते हो करली रो बाय करली ऑफ एक्स आई प्लस करली ऑफ रो बाय करली ऑफ वाई जे प्लस करली ऑफ रो बाय करली ऑफ जेड कितना, के वेक्टर। अब देखो रो इज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, पी, एंड पी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो जब हम करली रो बाय करली एक्स निकालेंगे तो ये सिंगल पे डिपेंड है, तो यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा, और p तीनों पे डिपेंड है तो पार्शियल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, करली p बाय करली x। इसी तरह जब हम करली रो बाय करली y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी रो बाय डी पी इंटू करली p बाय करली ऑफ y। सिमिलरली जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी रो बाय कितना आ जाएगा, डी पी इंटू करली p बाय करली ऑफ z। इन तीनों वैल्यू को ऊपर पुट कर दो, पुट करते ही आपके पास क्या बनेगा, डी रो बाई डी पी सबसे कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर रख लो, और अंदर कितना आ गया आपके पास, करली पी बाय करली एक्स आई करली पी बाय करली वाई जे प्लस करली पी बाय करली जेड कितना आ गया, के। और ये क्या दिया हुआ है आपके पास, ये किसकी वैल्यू है, ग्रेडियंट ऑफ पी की वैल्यू है, और ये बाहर आ गया डी रो बाई डी पी। यही आपको प्रूव करना था। 10th पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास फाई दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। शो डैट आपको दिखाना है डेल ऑफ फाई, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल प्रूव करना है आपको, आर वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के वेक्टर अपॉन आर वेक्टर माइनस के डॉट आर के वेक्टर और इंटू आर वेक्टर माइनस के डॉट आर के वेक्टर। ये प्रूव करना है आपको। ये दिया हुआ है फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ग्रेडियंट ऑफ फाई ये निकाल के लेके आना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो सबसे पहले तो हम ग्रेडियंट ऑफ फाई को लिखेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, करली फाई बाय करली एक्स आई करली फाई बाय करली वाई जे और करली फाई बाय करली जेड कितना, के। तो पहले हम एक वैल्यू निकालते हैं करली फाई बाय करली एक्स की, उसके बाद करली फाई बाय करली वाई निकालेंगे। तो करली फाई बाय करली एक्स कितना आ जाएगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई लॉग ऑफ एक्स का 1 बाई एक्स। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू, पहले log ऑफ एक्स का कर दिया 1 बाई एक्स, फिर अंडर रूट का करेंगे तो अंडर रूट का आ जाता है आपके पास कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स का 1/2 अंडर रूट कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। उसके बाद एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया आपके पास x बाई कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। उसके बाद करली फाइव बाई करली वाई निकालेंगे तो करली फाइव बाई करली वाई भी सेम ही निकल जाएगा, y बाई कितना एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और करली फाइव बाई करली जेड, और जेड है नहीं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तीनों की, तो आपके पास आ गया कितना एक्स बाई एक्स स्क्वेयर प्लस कितना वाई स्क्वेयर आई प्लस वाई बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर जे, और के को नहीं लिखेंगे प्लस 0 ऑफ के आएगा तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वेयर, और ऊपर लिख सकते हैं इसको एक्स आई प्लस कितना वाई जे। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, डेल ऑफ फाई, मतलब ग्रेडियंट ऑफ किसकी, फाई की। इससे आगे चलते हैं, अब आपको आंसर मैच कराना है। देखो आपके पास दिया हुआ है डेल ऑफ फाई की वैल्यू हमने निकाली क्या
एक्स ऑफ आई प्लस वाई ऑफ जे बाई एक्स स्क्वेयर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वेयर। अब आपको चाहिए क्या, हमें निकालना है आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि आंसर मैच कराना है और आंसर मैच कराने के लिए आपको ये सारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में जगह जगह पे के डॉट आर दिया हुआ है। तो जब हम के डॉट आर निकालेंगे यहाँ से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, के डॉट आर खाली जेड आ जाएगा, क्योंकि के अंदर सिर्फ के ही है और आर के अंदर के का कंपोनेंट क्या है, जेड है। तो के डॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई, जेड आ गई। तो आपके पास सबसे ऊपर टर्म दी हुई है आर माइनस के डॉट आर इंटू के अपॉन, नीचे दे रखा है आर माइनस के डॉट आर इंटू के, और डॉट प्रोडक्ट है आर माइनस के डॉट आर इंटू कितना के। तो देखो कितना आ गया ये आपके पास, आर वेक्टर की वैल्यू आपके पास दी हुई है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और के डॉट आर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना आएगा, जेड। तो जेड के फिर से पुट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ जेड के कट के कितना बचेगा, सिर्फ एक्स आई प्लस वाई ऑफ जे, और नीचे इसकी वैल्यू भी क्या है, एक्स आई प्लस वाई ऑफ जे और एक्स आई प्लस वाई ऑफ जे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। और यही आंसर था आपका। इसी तरह 11th क्वेश्चन दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा है, वो आप कर सकते हो। तो 11th क्वेश्चन कर लोगे तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी मैंने लगभग ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। कोई एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ा होगा कोई सेम टाइप का, तो आप करके देख सकते हो, ट्राई कर लेना पहले। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना।